हाँ, तो बेटा अपन फिफ्थ केस डिस्कस कर रहे थे जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं और दोनों का अमाउंट भी सेम बढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों बढ़ भी सेम अमाउंट से रहे हैं या दोनों कम भी सेम अमाउंट से हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर बताओ। बट उस सिचुएशन में आपको जवाब देने से पहले आपको रेशियो चेक करना है कि रेशियो ये वाला है या ये वाला है, 2:1 है, 1:1 है या 1:2 है। बेटा इसमें तो 1:1 का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल, 2:1 का ये मतलब नहीं कि 2:1 ही मिलेगा, 3:1 भी मिल सकता है, 5:1 भी। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर का अमाउंट, न्यूमरेटर 2 है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। और इधर क्या था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1:1 सेम है और इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर बड़ा है। 1:2 का ये मतलब नहीं कि 1:2 ही मिलेगा, 1:4 भी मिल सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, 1:5 भी मिल सकता है। बट आपको ये देख लेना है कि जवाब देने से पहले आप देखो कि आप इस सिचुएशन में हो, इस सिचुएशन में हो, इस सिचुएशन में। क्वेश्चन में रेशियो गिवन होता है, तो आपको पहले जवाब देने से पहले ये देख लेना है। बच्चा बोलता है ठीक है सर हम समझ गए कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से बढ़ रहे होंगे, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब दोनों बढ़ रहे होंगे या दोनों कम हो रहे होंगे सेम अमाउंट से, तो जवाब देने से पहले हमें यह देखना है कि क्वेश्चन में रेशियो का क्या गिवन है, 2:1, 1:1 या 1:2। फिर जवाब देना है। आइए सर बताइए क्या जवाब देना है। बच्चा बोलता है सर बताइए, देखो बच्चा बोलता है ठीक है सर बताइए क्या होगा। तो बेटा अगर 2:1 रेशियो हो, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन में गिवन हो 2:1 या 3:1, न्यूमरेटर बड़ा गिवन हो, तो बेटा आपको बोलना है, क्वेश्चन आपने सिचुएशन पढ़ी और आपने देखा कि सर दोनों बढ़ रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और दोनों का अमाउंट भी सेम है इंक्रीज होने का। तो मैंने कहा दोनों का अमाउंट भी जो 20,000 से न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर भी 20,000 से बढ़ रहा है। बच्चा बोलता है हाँ सर, तो बताइए रेशियो में क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज की रिड्यूस, सॉरी ऑप्शन गलत, इंक्रीज डिक्रीज की नो चेंज। बेटा अगर दोनों बढ़े और सेम अमाउंट से और रेशियो ये वाला है, तो बेटा तुझे बोलना है डिक्रीज। क्या बोलना है? डिक्रीज। बच्चा बोलता है ठीक है सर मैं समझ गया, ठीक है सर मैं समझ गया कि डिक्रीज बोलना है, बिल्कुल डिक्रीज बोलना है बेटा। ठीक है, बच्चा बोलता है ठीक है, सो उल्टा बोलना है। मैंने कहा हाँ उल्टा बोलना है। ठीक है, अब इधर देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कम हो, दोनों क्या हो, कम, अमाउंट भी सेम। तो बेटा दोनों कम हो अमाउंट भी सेम हो, तो अगर ये वाला रेशियो है तो तुझे उल्टा बोलना है, कम हो रहा है तो तुझे इंक्रीज बोलना है। बच्चा बोलता है ठीक है सर, ओके सर, इस वाले रेशियो में उल्टा बोलना है। ठीक है, जब दोनों बढ़ रहे हो या दोनों कम हो रहे हो और अमाउंट भी क्या हो, सेम, अमाउंट भी क्या हो, सेम, तो उल्टा बोलना है। मैंने कहा बिल्कुल इस वाले रेशियो में। सर बच्चा बोलता है सर इस वाले रेशियो में, बेटा अब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ रहे हैं बट और दोनों का अमाउंट भी सेम है, तो उस सिचुएशन में बट रेशियो ये वाला है 1:1, तो बेटा इस सिचुएशन में बोलना है नो चेंज। क्या बोलना है? नो चेंज। बच्चा बोलता है ठीक है सर। और सर इसमें क्या करना है कि बेटा इसमें क्या करना है, वही सर, अगर दोनों कम हो रहे हैं, अमाउंट भी सेम है कम होने का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कम हो रहे हैं और दोनों कम भी 20-20 हजार से हो रहे हैं। कितने से हो रहे हैं? 20-20 हजार से। तो अगर रेशियो ये वाला है तो तुझे बोलना है नो चेंज। बच्चा बोलता है मतलब इस रेशियो में ये जवाब देना है। मैंने कहा बिल्कुल, सिचुएशन सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का बढ़ने का अमाउंट भी सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 20-20 हजार से बढ़ रहे हैं, दोनों अमाउंट भी सेम है जिससे जिस अमाउंट से वो दोनों बढ़ रहे हैं। बट इस रेशियो में आपको ये जवाब देना है उल्टा कि बढ़ रहे हैं तो रेशियो डिक्रीज, और इस सिचुएशन में आपको जवाब देना है कि बढ़ रहे हैं तो रेशियो नो चेंज। याद रखिएगा सर। बच्चा बोलता है सर इसमें क्या करना है, बेटा अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ रहे हैं और दोनों का अमाउंट भी सेम है। ठीक है, बढ़ने का, न्यूमरेटर भी 20,000 से बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी 20,000 से इंक्रीज हो रहा है, दोनों 20,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। तो बेटा उस सिचुएशन में अगर रेशियो ये वाला हो 1:2 का मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो, क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा, तो तुझे बोलना है कि इंक्रीज, दोनों इंक्रीज, तो तुझे इंक्रीज ही बोलना है। मतलब अच्छा इसमें सीधा सीधा बोलना है, बढ़ रहे हैं तो सीधा सीधा बोल देना है, बिल्कुल इंक्रीज। और अब अगर दोनों कम हो रहे हैं और दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, अमाउंट भी 20,000 ही है, सेम है दोनों का डिक्रीज होने का अमाउंट, तो बेटा तेरे को देखना है कि रेशियो ये वाला है तो तुझे सीधा सीधा बोलना है, बढ़ने में इंक्रीज बोलना है, कम होने में डिक्रीज बोलना है। बच्चा बोलता है ठीक है सर, ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, ये केस हमें याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल ये केस आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने आपको पांचों केस समझा दिए हैं, उम्मीद है आप पीछे जाके पांचों केस सुन लोगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। और सर ये फिफ्थ वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट था। बच्चा बोलता है ठीक है सर हमें याद हो गया कि ये फिफ्थ वाला केस तब अप्लाई करना है, याद रखना
फिफ्थ वाला केस तब अप्लाई करना है, याद रखना, जब दोनों इंक्रीज हो या दोनों डिक्रीज हो और दोनों का अमाउंट भी सेम हो, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 20,000 से इंक्रीज हो रहे हैं और या फिर दोनों 20,000 से डिक्रीज हो रहे हैं। तो जवाब देने से पहले आपको देखना है कि रेशियो ये वाला गिवन है कि ये वाला क्वेश्चन में कि ये वाला गिवन है। और अगर ये वाला गिवन है तो आपको बेटा उल्टा जवाब देना है कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं 20,000 से, बट आपको उल्टा जवाब देना है डिक्रीज। और दोनों डिक्रीज हो रहे हैं 20,000 से तो आपको बोलना है कि रेशियो इंक्रीज, उल्टा जवाब देना है इस रेशियो में। और बच्चा बोलता है सर इस रेशियो में आपको बोलना है कि दोनों 20,000 से इंक्रीज हो रहे हैं तो नो चेंज, दोनों 20,000 से डिक्रीज हो रहे हैं तो भी नो चेंज। ठीक है, इस रेशियो में नो चेंज बोलना है। और इस रेशियो में क्या बोलना है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं 20,000 से, तो इस रेशियो में बोलना है कि यार सर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो रेशियो भी इंक्रीज, सीधा दोनों इंक्रीज हो रहे हैं 20,000 से तो रेशियो भी इंक्रीज। और अगर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं 20,000 से तो रेशियो भी डिक्रीज, इस रेशियो में। ठीक है, तो बेटा आप मुझे एक बार पांचों केस का बता दो फटाफट। बच्चा बोलता है सर हमें पांचों केस याद हो गए। मैंने कहा बता दो सर। बोलता है सर देखो, केस 1, जब सिचुएशन पड़ी और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो सर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो रेशियो पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज में आप नो चेंज पे टिक करोगे। ठीक है, किस पे टिक करोगे, नो चेंज पे, जब दोनों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। केस 2, तो जब दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आप किस पे टिक करोगे, इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज में, नो चेंज पे। ठीक है, केस 2, जब कोई एक चेंज हो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर बदल रहा है बट डिनोमिनेटर सेम है, तो सर आप बस न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग जवाब दे दो कि एक बदल रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो सर डिनोमिनेटर पे फर्क नहीं पड़ रहा बट न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, तो रेशियो भी सीधा सीधा न्यूमरेटर में सीधा सीधा न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो भी बढ़ेगा। ठीक है, और सर अगर सपोज करो सर न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो डिनोमिनेटर में उल्टा होता है कि डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशियो उल्टा डिक्रीज होता है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, इसमें जब कोई एक चेंज हो, न्यूमरेटर में चेंज हो और डिनोमिनेटर सेम रहे, तो हमें जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जवाब दे देना है। मैंने कहा बिल्कुल, डिनोमिनेटर में चेंज हो न्यूमरेटर सेम रहे तो डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है जिसमें चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जवाब दे देना है। केस 2 हो गया। केस 3 बेटा, जब दोनों में अपोजिट चेंज हो, अपोजिट का मतलब है बेटा कि न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा आप न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग जवाब दे दो कि न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशियो भी बढ़ रहा है। ठीक है, बट ये तब जब दोनों में अपोजिट चेंज हो, न्यूमरेटर बढ़ रहा है डिनोमिनेटर कम हो रहा है, अपोजिट, तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग जवाब दे दो कि न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशियो भी क्या करता है, रेशियो भी क्या करता है, न्यूमरेटर में सीधा सीधा न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशियो भी बढ़ता है। ठीक है, और बच्चा बोलता है अच्छा न्यूमरेटर कम हो डिनोमिनेटर बढ़े, तो भी बेटा जब दोनों में अपोजिट है तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग जवाब दे दो कि न्यूमरेटर कम हो रहा है डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर कम हो रहा है डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, दोनों में अपोजिट हो रहा है तो न्यूमरेटर में अकॉर्डिंग जवाब दे दो न्यूमरेटर कम रेशियो भी कम, न्यूमरेटर में सीधा सीधा। ठीक है, और केस 4 इधर था दोनों में चेंज हो रहा था बट अपोजिट। ठीक है, इधर क्या था बेटा, जब दोनों में सेम चेंज हो, जब दोनों में सेम चेंज हो बट डिफरेंट अमाउंट, सेम चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ रहे हैं बेटा बट अमाउंट डिफरेंट है। ठीक है, दोनों बढ़ रहे हैं बट अमाउंट डिफरेंट है, तो जिसका अमाउंट ज्यादा उसके अकॉर्डिंग जवाब, कि न्यूमरेटर का अमाउंट ज्यादा है तो मैं न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग जवाब दूंगा। लेट सपोज कि इधर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं बट ये न्यूमरेटर 30,000 से इंक्रीज हो रहा है डिनोमिनेटर 20,000 से, तो दोनों बढ़ रहे हैं तो बट अमाउंट न्यूमरेटर का ज्यादा है तो 30, तो मैं न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग जवाब दूंगा कि न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशियो भी बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर में सीधा सीधा। बट अगर न्यूमरेटर 20 से हो और डिनोमिनेटर 30 से इंक्रीज हो, दोनों इंक्रीज हो बट न्यूमरेटर 20,000 से और डिनोमिनेटर 30,000 से हो, तो बेटा मैं डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग जवाब दूंगा। डिनोमिनेटर में उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा, कि डिनोमिनेटर ज्यादा तो उल्टा होता है, डिनोमिनेटर में क्या होता है उल्टा, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग जवाब दूंगा। देखो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर 20,000 से बढ़े और डिनोमिनेटर 30,000 से बढ़े, तो दोनों बढ़ रहे हैं बट डिनोमिनेटर का अमाउंट ज्यादा है, तो मैं डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग जवाब दूंगा कि डिनोमिनेटर में बढ़ता है तो रेशियो उल्टा डिक्रीज होता है। ठीक है, ये था आपका कौन सा केस, 4th केस।
ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है। और केस फिफ्थ बेटा आपने सुन ही दिया कि जब दोनों में अमाउंट भी सेम हो और दोनों या तो इंक्रीज हो या दोनों डिक्रीज हो। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि जब दोनों का अमाउंट भी सेम हो और दोनों इंक्रीज हो रहे हो या डिक्रीज हो रहे हो, तो उस सिचुएशन में हमें पहले देखना है क्वेश्चन में ये रेशियो गिवन है, ये रेशियो गिवन है या ये रेशियो गिवन है। तो बच्चा बोलता है हाँ, अब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं और दोनों का अमाउंट भी सेम है इंक्रीज होने का 30,000। तो इस रेशियो, अगर ये रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम बोलेंगे उल्टा, इंक्रीज हो रहा है बट हम बोलेंगे डिक्रीज हो रहा है रेशियो। ठीक है। और अगर रेशियो क्वेश्चन में ये गिवन होगा तो हम बोलेंगे भले दोनों इंक्रीज हो रहे हैं बट रेशियो पे नो चेंज बोलना है। और इस रेशियो में, इसी सिचुएशन में क्या बोलना है, उल्टा, डिक्रीज। और अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं और अमाउंट भी सेम है बट ये वाला रेशियो है तो आपको इंक्रीज ही बोलना है, इंक्रीज में इंक्रीज। बच्चा बोलता है ठीक है सर, हम समझ गए। क्या समझ गए कि बेटा फिफ्थ केस में दोनों का, फिफ्थ केस में अपन ने क्या समझा? बच्चा बोलता है हाँ सर, हम समझ गए कि दोनों का अमाउंट भी सेम होगा और दोनों इंक्रीज हो रहे होंगे या डिक्रीज हो रहे होंगे। तो उस सिचुएशन में अमाउंट भी सेम और वो भी सेम कि इंक्रीज या डिक्रीज, दोनों इंक्रीज हो रहे होंगे या दोनों डिक्रीज हो रहे होंगे। तो उस सिचुएशन में हमें रेशियो पहले देख लेना है और अगर ये रेशियो हो तो उल्टा जवाब देना है, ये रेशियो हो तो नो चेंज बोलना है, ये रेशियो हो तो सीधा जवाब देना है। ठीक है, समझ गए? बच्चा बोलता है ठीक है सर, हम समझ गए। ठीक है, क्या समझ गए कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं 20,000 से, तो आपको ये वाला केस है, दोनों इंक्रीज भी हो रहे हैं और दोनों का अमाउंट भी सेम है। हाँ, तो बच्चा बताओ, चलो आप ये बता दो, आप केस फिफ्थ समझ गए? बच्चा बोलता है हाँ सर, हम केस फिफ्थ बच्चों बताओ, चलो आप केस फिफ्थ समझ गए? बच्चा बोलता है हाँ सर, हम केस फिफ्थ समझ गए कि दोनों इंक्रीज हो या दोनों डिक्रीज हो और दोनों इंक्रीज हो तो सेम अमाउंट से इंक्रीज हो, तो कैसे जवाब देना है। सपोज दोनों इंक्रीज हो रहे हैं 20,000 से, तो दोनों इंक्रीज भी हो रहे हैं और दोनों का अमाउंट भी सेम है इंक्रीज होने का 20,000। तो उस सिचुएशन में केस फिफ्थ अप्लाई करना है, या फिर दोनों डिक्रीज हो 20,000 से तो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं और अमाउंट भी सेम है डिक्रीज होने का, तो हमें फिफ्थ केस अप्लाई करना है कि सर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं और दोनों का अमाउंट भी सेम है इंक्रीज होने का। तो सर पहले हमें, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और दोनों का अमाउंट भी सेम है इंक्रीज होने का, तो पहले हमें रेशियो देख लेना है कि ये रेशियो है, तो हमें बोलना है कि उल्टा होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज हो रहा है बट रेशियो डिक्रीज होगा। और अगर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो हमें बोलना है रेशियो इंक्रीज होगा। इस रेशियो में अपन को ये जवाब देना है। बट सिमिलर सिचुएशन में अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं 20,000 से बट क्वेश्चन में अगर ये रेशियो गिवन है तो आपको बोलना है दोनों इंक्रीज हो रहे हैं बट रेशियो नो चेंज। दोनों डिक्रीज हो रहे हैं बट आपको क्वेश्चन में रेशियो ये गिवन है तो आपको बोलना है नो चेंज। दोनों डिक्रीज हो रहे हैं बट फिर भी बोलना है नो चेंज। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, हम समझ गए कि ये वाला में अपन को पहले जब दोनों का इंक्रीज होने का अमाउंट भी सेम हो और दोनों इंक्रीज हो रहे हो तो हमें पहले रेशियो देखना है और दोनों इंक्रीज हो रहे हो बट अगर ये रेशियो हो तो हमें बोलना है डिक्रीज, बिल्कुल। और दोनों इंक्रीज हो रहे हो, अमाउंट भी सेम हो बट अगर क्वेश्चन में ये रेशियो गिवन हो तो हमें बोलना है नो चेंज। ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं बट रेशियो नो चेंज। दोनों इंक्रीज हो रहे हो और दोनों इंक्रीज भी सेम अमाउंट से हो रहे हो, लेट सपोज 20,000, बट क्वेश्चन में अगर ये रेशियो गिवन हो तो हमें बोलना है इंक्रीज। बच्चा बोलता है ठीक है, इसमें बोलना है उल्टा। जब न्यूमरेटर बड़ा हो, ये वाला रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो 2:1 तो उल्टा बोलना है, और 1:1 तो नो चेंज बोलना है, और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो बोलना है सेम, इंक्रीज। बच्चा बोलता है ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा तो उल्टा बोलना है, 1:1 में नो चेंज बोलना है, और डिनोमिनेटर बड़े में सेम बोलना है, इंक्रीज तो इंक्रीज। बच्चा बोलता है ठीक है सर, हम समझ गए कि इंक्रीज तो इधर उल्टा डिक्रीज बोलना है क्योंकि न्यूमरेटर इस रेशियो में बेटा इस रेशियो में कौन बड़ा है, न्यूमरेटर। तो आपको उल्टा बोलना है कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो रेशियो डिक्रीज हो रहा है। इस रेशियो में कौन बड़ा है, दोनों बराबर है, तो आपको बोलना है दोनों बढ़ रहे हैं बट रेशियो पे नो चेंज, ना इंक्रीज बोलना है ना डिक्रीज। और इसमें कौन बड़ा है, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और दोनों बढ़ रहे हैं तो आपको इंक्रीज ही बोलना है।
ठीक है। तो इधर दोनों बढ़ने पे डिक्रीज बोलना है, इधर दोनों बढ़ने पे नो चेंज बोलना है, इधर दोनों बढ़ने पे इंक्रीज ही बोलना है। तो इधर उल्टा बोलना है, इधर नो चेंज बोलना है, इधर सेम बोलना है। इधर दोनों कम तो उल्टा इंक्रीज बोलना है इस वाले रेशियो में, और दोनों कम तो नो चेंज बोलना है इस वाले रेशियो में। दोनों कम तो कम ही बोलना है, डिक्रीज इस वाले रेशियो में। ठीक है, तो ये बात याद हो गई होगी बेटा। आप पीछे जाके पांचों केस सुन लो, अगर आपको दिक्कत हो लिखना हो तो लिख लेना। पहले केस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। क्या जवाब देना है, क्या बोला, एक बार सुन लो जल्दी से। बच्चा बोलता है ठीक है सर बताओ। तो बेटा मैं ये बोल रहा था कि बच्चा बोलता है ठीक है सर बताओ। पहले केस में क्या था, कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर। देख लो क्या जवाब देना है। ठीक है, केस 2 में एक चेंज हो रहा था, न्यूमरेटर चेंज हो रहा था तो डिनोमिनेटर सेम रह रहा था। तो क्या जवाब देना है। केस थर्ड में जब दोनों में अपोजिट चेंज हो तो कैसे जवाब देना है, मतलब न्यूमरेटर बढ़ रहा हो और डिनोमिनेटर कम हो रहा हो तो कैसे जवाब देना है। और अपोजिट चेंज हो, एक बढ़ रहा हो एक कम हो रहा हो, कैसे जवाब देना है। ठीक है, और केस 4 में दोनों बढ़ रहे हो बट डिफरेंट अमाउंट, तो कैसे जवाब देना है। या दोनों कम हो रहे हो बट डिफरेंट अमाउंट, कैसे जवाब देना है। और केस 5 जब दोनों बढ़ रहे हो या दोनों डिक्रीज हो रहे हो सेम अमाउंट, तो कैसे जवाब देना है। ये बहुत ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अब बेटा चलो जल्दी से बात करते हैं। ठीक है, पता होता है सर, हाँ। तो बेटा अब अपन इस पे आ गए हैं। ठीक है, तो बेटा जल्दी से मुझे बता दो। बता उधर सर क्या बता दे बेटा, ये तो अपना मेन हथियार है, इसके बिना अपन कर नहीं पाते, आप सब जानते ही हो। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर हम जानते ही हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो बेटा लायबिलिटी में 3 होते हैं। फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, सेकेंड नॉन करंट लायबिलिटी, थर्ड करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में 3 होते हैं, 1 2 3। ठीक है, लायबिलिटी में 3 होते हैं। तो असेट में 2 होते हैं, 1 नॉन करंट असेट, 2 करंट असेट। बच्चा बोलता है ठीक है, ये लायबिलिटी का टोटल, ये असेट का टोटल। ठीक है, बच्चा बोलता है हाँ सर। तो शेयर होल्डर फंड में कौन आता है ये बात बता दो। मालिक का पैसा। शेयर होल्डर फंड में किसका पैसा रखते हैं, मालिक का पैसा। ये लायबिलिटीज है, तो शेयर होल्डर फंड में मालिक का पैसा। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, बट दोनों में फर्क ये होता है, ये लायबिलिटी नॉन करंट 1 साल से ज्यादा वाली लायबिलिटी इधर रखते हैं नॉन करंट में। 1 साल से जो कम लायबिलिटी होती है, जो 1 साल के अंदर चुकानी होती है कंपनी को, वो करंट लायबिलिटी में रखते हैं। और जो लायबिलिटी कंपनी को 1 साल बाद चुकानी होती है उसको नॉन करंट लायबिलिटी में रखते हैं। तो ये 3 लायबिलिटी, मालिक का पैसा, लायबिलिटी 1 साल से ज्यादा की लायबिलिटी नॉन करंट, 1 साल से कम की लायबिलिटी करंट लायबिलिटी। असेट में नॉन करंट असेट, करंट असेट। जो असेट 1 साल से ज्यादा चलता है वो नॉन करंट असेट, और जो असेट 1 साल से कम चलता है वो करंट असेट। ठीक है, चलिए बेटा अब शुरू करते हैं बेटा। अब बेटा अपन जो पहला क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज का देखते हैं बेटा, तो इसको मैं बना लेता हूं ताकि ये मेरी मदद करता है बेटा। आपको बनाना हो बनाना, नहीं बनाना आपकी मर्जी। मैं इसको बना लेता हूं, आप इसको भले शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, मैंने इधर फुल फॉर्म लिख दिए हैं। शेयर होल्डर फंड को आप SF लिख देना, मैं भी आगे यही करूंगा। नॉन करंट लायबिलिटी को आप NCL लिख देना, करंट लायबिलिटी को CL लिख देना। तो शॉर्ट फॉर्म लिख देना बेटा, मैंने अभी सिर्फ लिखे, मैं इसके बिना करता नहीं हूं क्वेश्चन, ये मेरी मदद करता है। तो बेटा पहला रेशियो है करंट रेशियो, क्योंकि उसके क्वेश्चन देखेंगे। आपको पहले तो रेशियो पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता ही होगा। करंट रेशियो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बच्चा बोलता है ठीक है सर सिंपल है। करंट रेशियो अब उसके देखने वाले हैं बेटा क्वेश्चन, तो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बच्चा बोलता है हाँ सर, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब बेटा आपको एक बात मैं बता दूं, अगर भूल गए हो तो ये बात ध्यान रखना। करंट असेट में ये रहा करंट असेट और ये रहा करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो क्या होता है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये रहा करंट असेट और ये रहा करंट लायबिलिटी। तो बेटा आपको मैं बस एक बात बता दूं, अच्छा बोलते सर बता दो। करंट असेट में लूज टूल आता है। क्या आता है करंट असेट में, लूज टूल। इसमें करंट असेट में लूज टूल आता है। बच्चा बोलता है ठीक है सर लूज टूल आता है, बट याद रखना इस रेशियो में करंट असेट में लूज टूल नहीं लेना है, इस रेशियो ने मना कर दिया है। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर हमें याद है, पहले भी आपने बताया है कि करंट असेट में लूज टूल आता है, नो डाउट। इस करंट असेट में लूज टूल आता है नो डाउट, बट करंट रेशियो ने, इस रेशियो ने मना कर दिया है कि करंट असेट में लूज टूल नहीं लेना है। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ बेटा। ठीक है, आइए देखते हैं, बहुत मजा आएगा सर, आपको बहुत मजा आएगा। शायद मैंने
केस थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, 1 2 3 4 5 ये केस ज़्यादा बोलता गया, ठीक है, बट आप लोगों को अब समझ आएगा कि कैसे जवाब देना है, ठीक है। तो शायद मेरे को थोड़ा स्लो, ज़्यादा जल्दी, बट ओके, कोई बात नहीं, मैंने समझाने की कोशिश करी। इलस्ट्रेशन 16, इलस्ट्रेशन 16, तो बेटा 16, आइए सर देखते हैं। करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, ठीक है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज। आपको सिचुएशन पढ़नी है और बताना है कि रेशियो इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा कि नॉट चेंज। बच्चा बोलता है ठीक है सर हम बता देंगे, इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा या नॉट चेंज, हम सिचुएशन पढ़ के जवाब देंगे, ठीक है। और बेटा ये बात आप समझ गए ना कि बच्चा बोलता है हाँ सर हम समझ गए कि केस फिफ्थ में हमें पहले रेशियो देख लेना है कि अगर रेशियो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो ये वाला केस लगाना है, उल्टा जवाब देना है। दोनों इंक्रीज में हमें दोनों डिक्रीज का जवाब देना है। अगर ये रेशियो होगा, बच्चा बोलता है हाँ सर हम समझ गए। क्या समझ गए कि केस फिफ्थ में जवाब देने से पहले हमें क्वेश्चन में रेशियो देख लेना है कि रेशियो ये वाला है, कि रेशियो 1:1 है, कि रेशियो 1:2 है, रेशियो 2:1 है, रेशियो 2:1 है, रेशियो 1:1 है, या रेशियो 1:2 है। 2:1 का ये मतलब नहीं कि सिर्फ 2 ही हो, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो तो यही वाला केस के अकॉर्डिंग जवाब देना है, और अगर 1:1 हो तो इस केस के अकॉर्डिंग जवाब देना है, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो 2 की जगह 3 भी हो, बट अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो इस केस के अकॉर्डिंग जवाब देना है। सही बात समझ गए, ठीक है। और बस इतना बता दो, अगर रेशियो 30% गिवन हो तो कौन से केस में जाएगा। बच्चा बोलता है सर 30%, तो आप जानते हो बेटा परसेंट 30/100 होता है, परसेंट हटता है तो नीचे क्या आता है 100, 30/100। तो बेटा वो ना कौन से केस में जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा, कौन सा बड़ा, 100 डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो डिनोमिनेटर बड़ा तो इस केस में जाएगा, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं, ठीक है। आइए सर, तो बेटा करंट रेशियो गिवन है 2:1, अपन को बताना है इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा कि नॉट चेंज। इस सिचुएशन में पहली सिचुएशन रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर बताइए। मैंने कहा मैं बताता हूं, 1 मिनट। करंट रेशियो, सॉरी, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर बताइए। मैंने कहा 1 मिनट। करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हाँ सर बताइए। तो बच्चा बोलता है सर मैंने लिख लिया है, करंट रेशियो होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। राइटिंग खराब है, समझ आ जाएगा। करंट रेशियो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बताइए सर रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। बेटा पहली सिचुएशन है रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, बताइए। तो जब करंट लायबिलिटी पे करोगे, लायबिलिटी पे करोगे तो लायबिलिटी कम। बच्चा बोलता है हाँ सर लायबिलिटी कम, ऐसे बना लो, नहीं तो ऐसे, लायबिलिटी कम, ठीक है, ऐसे बना लो, लायबिलिटी कम, ठीक है। इधर बना लेते हैं, लायबिलिटी कम हो जाएगी, लायबिलिटी पे करोगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, बिल्कुल। बट कर्जा कम हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका पे करोगे तो करंट असेट कैश भी कम हो जाएगा, कैश भी कम हो जाएगा। बच्चा बोलता है हाँ सर दोनों कम हो जाएंगे, और बेटा दोनों सेम अमाउंट से कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अमाउंट नहीं बताया, बट दोनों सेम अमाउंट से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चा बोलता है हाँ सर रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। बच्चा बोलता है सर हम समझ गए कि सर लायबिलिटी कम, क्योंकि लायबिलिटी पे हो गई, और पे करेंगे तो कैश भी कम, करंट असेट भी कम हो गया। करंट लायबिलिटी भी कम हो गई क्योंकि लायबिलिटी पे कर दी, लायबिलिटी कम, और कैश भी कम, तो करंट असेट भी कम, ठीक है। अब बताइए सर क्या होगा। बच्चा होता है सर ये तो फिफ्थ केस है, दोनों कम हो रहे हैं और दोनों सेम अमाउंट से कम हो रहे हैं। बच्चा बोलता है सेम अमाउंट कहां से आया, अमाउंट तो गिवन ही नहीं है, बट नहीं गिवन है तो सेम ही अमाउंट मानेंगे ना बेटा, तो सेम अमाउंट है। तो बच्चा बोलता है ठीक है दोनों कम हो रहे हैं और दोनों सेम अमाउंट से कम हो रहे हैं, तो बताइए क्या होगा। बच्चा बोलता है फिफ्थ केस सर पहले अपन को दोनों कम और अमाउंट भी सेम, तो जवाब देने से पहले अपन को रेशियो देखना पड़ेगा कि रेशियो ये वाला केस है, ये वाला, ये वाला, तो बेटा रेशियो ये वाला है केस, और अपन को इस वाले केस में उल्टा जवाब देना पड़ता है कि दोनों बड़े तो डिक्रीज जवाब देना पड़ता है, दोनों कम तो इंक्रीज जवाब देना पड़ता है। क्या जवाब देना पड़ता है, इंक्रीज। तो इस सिचुएशन में अपन इंक्रीज जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे, इंक्रीज। तो दोनों कम तो अपन उल्टा इंक्रीज जवाब देंगे। बच्चा बोलता है ठीक है, इंक्रीज पे टिक कर देना। बच्चा बोलता है ठीक है सर हम समझ गए, दोनों कम और
इसमें अगर अमाउंट भी सेम था तो ये फिफ्थ केस था, और फिफ्थ केस में जवाब देने से पहले रेशियो देखना पड़ता है, और क्वेश्चन में रेशियो गिवन है 2:1, और जो कि मैच हो रहा है इस वाले से, ठीक है, इस वाले से। तो बच्चा बोलता है हाँ सर इस वाले से, और इस वाले केस में हमें उल्टा जवाब देना होता है, कम, तो हमें जवाब देना होता है इंक्रीज, ठीक है, बिल्कुल, तो इंक्रीज जवाब देना है, ठीक है। और याद रखना, ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं बोलना कि सर 2:1 तो इस 2:1 से मैच हो रहा है, बेटा ये मैच जरूरी नहीं है कि 2:1 ही मैच हो। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो यही वाला केस है, न्यूमरेटर बड़ा है तो ये वाला केस है, 1:1 में ये वाला केस है, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वाला केस है, समझ गए, भले वो 2 हो भले वो 3 हो, बट डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वाला केस है, और न्यूमरेटर बड़ा है भले वो 3 हो भले वो 4 हो भले वो 5 हो, बट अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो ये वाला केस है। सर केस 2 जल्दी से, इसमें तो जवाब भी दे दिया अपन ने, 2 पे देखते हैं सर। तो इसमें बेटा जल्दी से, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटा मैं अगले में फुल फॉर्म लिख दूंगा, बट अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया, CA/CL। चलिए बेटा सेकंड, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेकंड सिचुएशन, बताइए करंट रेशियो क्या होगा, इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा कि नो चेंज, इंप्रूव, रिड्यूस और नो चेंज। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो बच्चा बोलता है सर गुड्स खरीदेंगे तो करंट असेट बढ़ेगा, मैंने कहा सही बात है, स्टॉक बढ़ेगा असेट बढ़ेगा, गुड्स बढ़ेंगे स्टॉक बढ़ेगा, गुड्स बढ़ेंगे करंट असेट बढ़ेगा। फॉर कैश, तो फॉर कैश, तो बेटा कैश कम हो जाएगा, खरीदोगे तो कैश कम हो जाएगा, करंट असेट कम भी हो जाएगा, एक असेट बढ़ेगा जो कि होगा स्टॉक, और एक असेट कम होगा जो कि होगा कैश। तो बेटा अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा भी, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो न्यूमरेटर पे कोई फर्क पड़ा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, और करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो न्यूमरेटर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, डिनोमिनेटर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जब दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो बेटा रेशियो पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सिचुएशन में आंसर होगा नो चेंज, नो चेंज, या फिर आप नॉट चेंज लिख लो, बात एक ही है, जो ऑप्शन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग टिक कर देना, नो चेंज, ठीक है। बच्चा बोलता है हाँ सर, हमने बेटा सेकंड सिचुएशन थी परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो सर करंट असेट बढ़ेगा, सामान स्टॉक बढ़ेगा, दुकान पे सामान माल बढ़ेगा, स्टॉक करंट असेट बढ़ेगा बिल्कुल, और कैश कम होगा क्योंकि अपन ने परचेज करा तो दुकान का कैश कम हो जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, प्लस वो भी करंट असेट है तो करंट असेट बढ़ेगा, और कैश कम होगा तो वो भी करंट असेट है, तो एक असेट बढ़ेगा एक असेट कम होगा, स्टॉक बढ़ेगा कैश कम होगा, एक असेट बढ़ेगा एक असेट कम होगा, तो करंट असेट पे फर्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल एक, तो इसीलिए करंट असेट पे फर्क नहीं पड़ेगा, और करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दोनों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो नो चेंज, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं सर, थर्ड पार्ट जल्दी से इधर ही लिख देते हैं बेटा। बच्चा बोलता है सर इसको क्यों बनाया है बेटा, इसको इसलिए बनाया है, ये मेरी मदद करेगा सर, मुझे पूरा भरोसा है ये मेरे काम का है, ठीक है। करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। केस थर्ड, तो बेटा सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 20,000, बुक वैल्यू 25,000। बेटा आपने अपना ऑफिस का सामान 20,000 का, सॉरी, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 20,000 आपने 20,000 में बेच दिया, जिसका बुक वैल्यू थी 25, मतलब आपके लिए वो 25 का था, आपने वो 25 का 20 में बेच दिया। सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 20,000, तो बुक वैल्यू 25 का था, आपने 20 में बेच दिया। अब बताइए रेशियो, करंट रेशियो पे क्या होगा, इंप्रूव, रिड्यूस और नो चेंज। बच्चा बोलता है सर बताइए, बच्चा बोलता है सर बेच दिया तो कैश आएगा, कैश होता है असेट, असेट बढ़ेगा, मैंने कहा ठीक है। फिर एक बच्चा बोलता है सर असेट, करंट असेट कम हो जाएगा, मैंने कहा क्यों। बच्चा बोलता है सर ऑफिस इक्विपमेंट बेच दिया तो असेट कम हो जाएगा, बट बेटा करंट असेट कम नहीं होगा, नॉन करंट असेट कम होगा, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट करंट असेट नहीं है, करंट असेट वो होता है जो 1 साल से कम चलता है, और नॉन करंट असेट है ऑफिस इक्विपमेंट, तो वो 1 साल से ज्यादा चलता है, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर हम समझ गए कि कैश बढ़ेगा क्योंकि सामान बेच दिया, तो एक करंट असेट बढ़ेगा, बट करंट असेट कम नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि करंट असेट कम होगा, नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट नो डाउट असेट कम होगा, बट ऑफिस इक्विपमेंट करंट असेट नहीं होता, ऑफिस इक्विपमेंट नॉन करंट असेट होता है क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा चलता है, तो असेट, नॉन करंट असेट कम होगा, करंट असेट कम नहीं होगा, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट नॉन करंट असेट में आता है, ठीक है।
तो बेटा अपने पास कैश बढ़ेगा, करंट असेट बढ़ेगा, और नॉन करंट असेट कम होगा, जिसका रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट इसमें आता है नॉन करंट असेट में, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा चलता है। ठीक है, और करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा बेटा। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, लायबिलिटी थोड़ी, अपन तो असेट बेच रहे हैं, लायबिलिटी थोड़ी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो बेटा इसमें एक चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है। इस सिचुएशन में बेटा ये कौन सा केस है आपका, ये केस नंबर 2 है। तो ये केस नंबर 2 वाला है। जब एक चेंज हो, ये वाला केस पीछे जाके वीडियो में सुन सकते हो, एक चेंज हो तो उसके अकॉर्डिंग जवाब दे दो। ठीक है, न्यूमरेटर चेंज हो रहा है बट डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग जवाब दे दो बेटा। बच्चा बोलता है ठीक है सर, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग जवाब दे देते हैं। न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशियो भी बढ़ता है न्यूमरेटर में, सीधा सीधा, तो इंक्रीज पे आपका जवाब जाएगा। ठीक है, बच्चा बोलता है ठीक है सर, ये हो गया थर्ड वाला। ऐसे आपको जवाब देते चलने बेटा, पॉइंट्स पढ़ने हैं और जवाब देने हैं। करंट रेशियो, करंट असेट, अब मैं पढ़ूंगा बेटा और मैं जवाब दूंगा। तो सर आइए अपन जवाब देते हैं। ठीक है, अपन जवाब देते हैं, खेलते हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी। बच्चा बोलेगा सर इसकी ज़रूरत तो पड़ नहीं रही, मत बनाओ बेटा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने लिए बनाता हूँ जो मैं आपको समझा भी सकूँ। ठीक है, तो 1 मिनट मेरा बन जाएगा, फिर मैं आपको फोर्थ केस करवाता हूँ। ठीक है, अगर आपको आ गया है, आप खुद से करना चाहो वीडियो पॉज करके खुद कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरे साथ करना है तो सुनते चलो, मेरे 2-3 क्वेश्चन कर लो मेरे साथ, और फिर उसके बाद अपने आप कर लेना। तो ये अपन ने बना लिया है सर। आइए सर अपन कंटिन्यू करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर बताइए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट में क्या होगा, करंट रेशियो इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा कि नो चेंज होगा, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट में क्या होगा। ठीक है, तो बेटा परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट में क्या होगा मैं बताता हूं। देखो, जब गुड्स खरीदेंगे तो करंट असेट बढ़ेगा, क्योंकि करंट गुड्स करंट असेट होता है, गुड्स करंट असेट होता है। हाँ बढ़िया, 1 साल से कम चलता है तो वो करंट असेट होता है, करंट असेट बढ़ेगा। और ऑन क्रेडिट, उधारी पे, तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ेंगे और दोनों का अमाउंट भी सेम होगा। बच्चा बोलता है अमाउंट तो दिया ही नहीं है बेटा, नहीं दिया तो सेम अमाउंट ही मानेंगे ना अपन। ठीक है, नहीं दिया ना फोर्थ पार्ट में अमाउंट, तो सेम अमाउंट। बच्चा बोलता है सर अब क्या जवाब देना है। सर इसमें बेटा ये फिफ्थ केस है, जब दोनों सेम इंक्रीज हो और अमाउंट भी सेम हो, तो जब दोनों इंक्रीज हो और अमाउंट भी सेम हो, तो उस सिचुएशन में जवाब देने से पहले आपको रेशियो देखना पड़ता है कि ये वाला केस है, ये वाला या ये वाला। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन में कौन सा है, 2:1, यानी कि 2 यानी न्यूमरेटर बड़ा है, 2:1 में न्यूमरेटर बड़ा है। तो बेटा ये वाला केस है, न्यूमरेटर बड़ा है और न्यूमरेटर बड़े में अपन को उल्टा जवाब देना पड़ता है। दोनों इंक्रीज तो अपन को डिक्रीज बोलना पड़ता है और दोनों डिक्रीज तो अपन को इंक्रीज बोलना पड़ता है। तो सर आइए देखते हैं क्या जवाब देंगे। तो सर ये दोनों इंक्रीज है तो अपन उल्टा जवाब देंगे डिक्रीज। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर। तो बेटा परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट आप समझ गए। बच्चा बोलता है हाँ सर हम समझ गए कि स्टॉक बढ़ेगा, करंट असेट बढ़ेगा, साथ दुकान पे माल बढ़ेगा, करंट असेट बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा। ऑन क्रेडिट तो करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ेंगे। तो उल्टा जवाब देना है इसमें डिक्रीज। क्यों? क्योंकि फिफ्थ केस के अकॉर्डिंग इसका जो रेशियो है 2:1 वो बेटा फर्स्ट वाले केस से मैच कर रहा है। ठीक है, समझ गए, इसीलिए। ठीक है, तो इसमें उल्टा जवाब देते हैं। और अगर क्वेश्चन में बच्चा बोलता है सर क्वेश्चन में अगर 2:1 की जगह ये वाला होता 1:1, तो बेटा सेम क्वेश्चन में 1:1 गिवन होता तो मैं इस उल्टा जवाब ना देके मैं बोलता नो चेंज। क्या बोलता? नो चेंज। और ये वाले केस में मैं और सीधा ही जवाब देता। तो सर आगे भी देखेंगे, अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, तो बेटा आइए सर अपन देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। फिफ्थ केस, सेल ऑफ गुड्स फॉर 30, हमने 30 में सेल करे, कॉस्ट खरीदी 25 की खरीदी के माल को 30 में बेचा, वेरी गुड। 25 की खरीदी के माल को 30 में बेचा, वेरी गुड। तो बताइए बेटा करंट असेट कम। बच्चा बोलता है बेटा स्टॉक कम हो जाएगा ना, एक असेट कम हो जाएगा, करंट असेट। बच्चा बोलता है हाँ सामान कम हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा, करंट असेट कम हो जाएगा। बट
बढ़ेगा भी, बिल्कुल बढ़ेगा भी। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बेटा आपके पास कैश आएगा, बेचोगे सामान, उधारी नहीं लिखा ना तो कैश आएगा। बच्चा बोलता है सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यूमरेटर पे, क्योंकि न्यूमरेटर कम भी हो रहा है बढ़ भी रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वापस करंट असेट उसी वैल्यू पे आ जाएगा। पहले आप माइनस करो फिर प्लस कर दो, न्यूमरेटर सेम वैल्यू पे आ जाएगा। बट बेटा आपने जो माल बेचा वो कितने का बेचा? 25 का, और जो पैसा आया वो आया 30,000। तो बच्चा बोलता है ठीक है, 25 का माल बेचा तो माइनस जो करंट असेट होगा, स्टॉक कम होगा, वो 25 कम होगा, और जो कैश आएगा आपके पास वो 30,000 आएगा। तो माइनस प्लस कटेगा भी तो, बट प्लस बड़ा है तो 5,000 प्लस बड़ा है, तो उस सिचुएशन में बेटा 5,000 करंट असेट बढ़ जाएगा, करंट असेट 5,000 बढ़ जाएगा। तो बेटा आप समझ गए, हमने 25,000 का माल बेचा तो करंट असेट कम होगा 25,000, और हमने 25,000 का माल 30,000 में बेचा तो कैश कितना आएगा? 30,000, तो करंट असेट बढ़ेगा कितना? 30। तो 25,000 कम होगा और 30,000 बढ़ेगा, तो ओवरऑल 5,000 बढ़ेगा। अब करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और न्यूमरेटर बढ़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर में सीधा सीधा होता है, न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशियो भी बढ़ता है। ठीक है, आपको कौन सा केस है ये? जब एक पे फर्क पड़ रहा है न्यूमरेटर पे, बट डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये है आपका केस नंबर 2। वीडियो पीछे जाके अच्छे से सुन लो। ठीक है, बच्चा होता है ठीक है सर हम समझ गए, 25,000 का स्टॉक गया तो करंट असेट कम हो गया, 30,000 कैश आया, करंट असेट बढ़ गया। तो अगर अमाउंट अलग अलग है तो प्लस ज़्यादा है, क्योंकि कैश ज़्यादा आएगा हमारे पास, तो इसीलिए न्यूमरेटर बढ़ेगा। प्लस ज़्यादा है तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, प्लस वाला अमाउंट ज़्यादा है तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, और न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो भी बढ़ेगा। तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग जवाब देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अकॉर्डिंग टू केस नंबर 2 जो आपने हमें सिखाया था। वेरी गुड। अब सिक्स्थ, करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो बेटा फिफ्थ ये सिक्स्थ केस है, तो क्या है? पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। तो बताइए बेटा, डिक्लेयर्ड डिविडेंड, आप कंपनी ने जो डिविडेंड देना था, डिविडेंड को आप इंटरेस्ट मान लो, जो इंटरेस्ट देना था वो पे कर दिया। ठीक है, तो बताइए रेशियो क्या होगा? करंट रेशियो इंप्रूव, रिड्यूस और नो चेंज। तो बच्चा बोलता है सर इंप्रूव, रिड्यूस और नो चेंज। तो सर डिक्लेयर डिविडेंड पे कर दिया तो सर पेमेंट तो करंट असेट कम, क्योंकि कैश कम हो गया, पे कर दिया, करंट असेट कम, और पे कर दिया तो लायबिलिटी भी कम, तो करंट लायबिलिटी भी कम। सर ये भी कम वो भी कम, दोनों कम। बट सर अपन को ये कौन सा केस है? सर ये फिफ्थ केस है। तो बेटा फिफ्थ केस में अपन को जवाब देने से पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा रेशियो है, क्योंकि फिफ्थ केस कहता है अगर दोनों बड़े या दोनों कम हो और सेम अमाउंट से हो, तो दोनों बड़े सेम अमाउंट से 20,000 से, या दोनों कम हो सेम अमाउंट से 20,000 से, तो ये फिफ्थ वाला केस होता है। उसमें पहले रेशियो देखना पड़ता है, क्वेश्चन में क्या रेशियो है, और क्वेश्चन का रेशियो है बेटा अपन देख चुके हैं 2:1 है। तो बेटा ये वाला केस है, और इसमें अपन को उल्टा जवाब देना है, कम होने पे इंक्रीज जवाब देना है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज। समझ गए सर? ठीक है, हाँ। और एक और बात मैं आपको सिर्फ नॉर्मली बता दूं बेटा, ठीक है? बच्चा बोलता है सर बता दो, बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं, बता देता हूं। जब ये फिफ्थ वाला केस कंप्लीट हो गया, पर फिफ्थ वाले केस में अगर 25 का माल जब 30 में बेचते हैं ना, तो जो 5,000 प्रॉफिट होता है, वो 25 का माल, जब ऐसे ही बता रहा हूँ नॉलेज के लिए काम आएगा आगे, 25 का माल जब 30 में बेचते हैं तो 5,000 का जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट कहाँ जाता है? शेयर होल्डर फंड, मालिक के पास। ठीक है, 5,000 का प्रॉफिट, ये बात ध्यान रखना, आपके काम आएगी आगे के पार्ट में। ठीक है, बाकी अपन अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।